वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक साइंस का सीरीज। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप अब नोटिस कर रहे होंगे कि बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। बीपीएससी का हो गया, फिर आपका बीएसएससी सीजीएल हो गया, फिर बीएसएससी इंटर लेवल का हो गया, फिर बिहार पुलिस का हो गया, एसआई दरोगा का हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर लें। सीरीज वाइज ये साइंस का जो स्टैटिक साइंस का एक सीरीज है वो लेकर आया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और देखते चलिएगा। इसमें आपके सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। आज हम लोग पूरा मापन चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को हम लोग देखेंगे दोस्तों, रिवाइज करेंगे, है ना। और उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सभी को मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा, तो आप एकदम बिल्कुल आराम से देखिएगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। तापमान की एसआई इकाई कह रहा है दोस्तों। देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। देखिए, यहाँ पे एसएससी लिखा हुआ है का ये मतलब नहीं है कि बस ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। एसएससी मतलब एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको देख के चलेंगे, है ना। देखिए, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। आप यहाँ पे देख सकते हैं केल्विन होता है। और देखिए, माप जो होता है, तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप होती है। केल्विन को के से निरूपित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो इससे आपको ये 3 पॉइंट बन गए। देखते चलेंगे, सारे के सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए, दबाव का एसआई इकाई क्या है। दबाव का एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों, दबाव का एसआई इकाई पास्कल होता है और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लिखा जाता है दोस्तों। देखिए, किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दबाव कहलाता है और दबाव एक अदिश राशि है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, 1 जूल 1 डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी का क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये आपका दरोगा का भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको देखते चलेंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर, है ना। 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। यहाँ पे देख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, और यही होता है किलोमीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और आपका सेकेंड स्क्वायर में, मतलब इस फॉर्म में भी होता है और इस फॉर्म में भी होता है। तो तीनों फॉर्म में आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप देखते हुए चलेंगे। देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 1 किलोमीटर पर घंटा इजक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड होता है। तो किलोमीटर पर घंटे को हम लोग किस में बदलते हैं दोस्तों, जैसे आपने बहुत बार क्वेश्चन करा होगा ट्रेन वाला, तो उसमें होता है कि मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5/18, है ना। इजी है। चलिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, शोर को किस इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों शोर को डेसिबल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। दोस्तों ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सी एक सदिश राशि नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा गति। गति जो है वो सदिश राशि नहीं है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। तो दोस्तों सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं और यह वो भौतिक राशि होती है जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होता है। जैसे में आपका वेग हो गया, है ना, बल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, बल अघूर्ण हो गया, ये सारी के सारी क्या होती है, सदिश राशि होती है। और अदिश राशि वो होती है जिसके पास परिणाम तो होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होता है ना, याद रखिएगा, जिसमें आपका गति आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। मापन का अर्थ किस अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इसको इकाई कहा जाता है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है दोस्तों, तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक है और ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। देखिए, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो दोस्तों वो क्या हो जाती है, वो 4 गुना हो जाती है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। अगर आप इसी को डबल कर दोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 4 गुनी हो जाएगी। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है दोस्तों, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों, तो वो होती है दोस्तों 0.2390, है ना, 0.2390 होती है। तो ऑलमोस्ट ये हो गया 0.24, है ना। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों। सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। एक मैट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं दोस्तों, एक मैट्रिक हॉर्स पावर में तो होता है 736। कितना होता है दोस्तों, 736 वाट होता है, याद रखिएगा। और शक्ति का जो मापक इकाई होती है, अश्वशक्ति, शक्ति की मापक इकाई होती है दोस्तों। और 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, यांत्रिक अश्वशक्ति और मापीय अश्वशक्ति। आंतरिक अश्वशक्ति का जो होता है वैल्यू वो 746 होता है, 0.7 है, मतलब अप्रॉक्स 746 हो गया। और एक मापीय अश्वशक्ति होता है 736, जो कि यहाँ पे एग्जाम में पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए, दोनों याद रखेंगे। एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं दोस्तों, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है दोस्तों, तो किसका एसआई मात्रक है, ये बल आघूर्ण का है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, टॉर्क इसको बोला जाता है दोस्तों, बल आघूर्ण को, है ना। ये होता है बल और बल बाहु, जो स्मॉल डी होता है ना। और अगर आप त्वरण के एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर। और शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है जूल सेकंड होता है दोस्तों, ये देख लेंगे आप यहाँ पे। चलिए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। चलिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखिए ये दोनों के दोनों एग्जाम बीपीएससी में भी पूछे हुए क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चंस या तो एसएससी के तो आपको दिख ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। अब देखो, जो एग्जाम बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो तो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि बीपीएससी बिहार के लिए जैसे सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है। इस वजह से जितने भी नीचे लेवल के एग्जाम हैं वो सारे बीपीएससी को कॉपी करते हैं, बीपीएससी के क्वेश्चन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी को हमें ध्यान रखनी है ना। चलिए, अब देखते हैं आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी भी है ना। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, सदिश और अदिश मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ पे गति हो जाएगा, है ना, सदिश नहीं है। बाकी सब सदिश है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और आपका दिशा भी होता है ना, दोनों होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित का मिलान करना है, देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिलान करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध ओम हो जाएगा दोस्तों, है ना, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ऊर्जा का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का आपका हो जाएगा जूल हो जाएगा, और शक्ति का वाट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, 1 का 3 का ए बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन कूलम किसकी यूनिट है दोस्तों, तो ये आपका प्रेरकत्व की यूनिट है दोस्तों, है ना। वोल्ट इंटू सेकेंड पर कूलम, ये जो होता है वो प्रतिरोधकता की यूनिट होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है ना। चलिए, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, क्या होती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप सब कुछ देख सकते हो, पूरा एक तरीके से वेरीफाई किया हुआ क्वेश्चन है। अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है दोस्तों, अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है एक्चुअली में, तो इसकी इकाई जो
तो होती नहीं है एक्चुअली में कोई भी, क्योंकि यह विमाहीन होता है, डायमेंशनलेस होता है ना। और अपेक्षित घनत्व की इकाई तो होती नहीं है, और दी गई संदर्भ सामग्री के लिए किसी तत्व के घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। यहाँ इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हो, है ना। चलिए, दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि दो वेक्टर बराबर होते हैं। कब होते हैं दोस्तों? इसका क्या कंडीशन है? तो उनके आकार और दिशा दोनों एक हो तो वो बराबर हो सकते हैं ना। तो ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, समान होते हैं तो सदिश राशि के रूप में जाने जाते हैं। दो सदिश तब तक समान कहा जाता है जब तक आकार समान हो और वे समान दिशा की ओर अग्रसर हो। दो समान सदिश के लिए उसके दृश्य रेखा समान खंड समान होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, देख लेते हैं। चलिए, तनाव को डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तनाव को यहाँ पे देख सकते हैं, तनाव को टेंसर की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तनाव, टेंसर, टेंशन तो हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तनाव, टेंशन, ये एक्चुअली क्या होता है कि रस्सी पे जो घिसाव बल लगता है ना, खिंचाव बल, उसी को कहते हैं तनाव, कि यहाँ तनाव लग रहा है ना। चलिए, पुली वाले चैप्टर में ये सब पढ़ने को मिलता है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक सदिश राशि है, न्यूटन होता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बल का एक मात्रक और होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? देखिए, सारे के बीपीएससी में तो पूछे ही ये क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे ऐसे, है ना। बीपीएससी का मतलब किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आप इस सबको अच्छे से एक बार देखोगे, याद करोगे क्वेश्चन को, है ना, माइंड करोगे, तब जाकर ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होता है दोस्तों? वेग दुगुना करोगे तो क्या होगा? इसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे संवेग तो लिखा नहीं हुआ है, इधर देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। देख रहे हो, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग होता है। तो वेग अगर डबल करोगे तो संवेग भी डबल हो जाएगा ना। चलो, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है? कौन सा वेक्टर परिणाम है दोस्तों? यहाँ पे गति जो है वो वेक्टर परिणाम है, देख सकते हैं। गति या चालक एक अदिश राशि होता है। किसी भौतिक राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, और सदिश राशि उसी को कहते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। और जिस राशि में केवल परिणाम होते हैं और उनमें कोई दिशा नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सारे के सारे, है ना, याद रखिएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बताना है आपको। 1 माइक्रोन जो होता है दोस्तों 10⁻⁶ मीटर होता है, और यह 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में तो कैसे भी कंफ्यूज करके क्वेश्चन मरोड़ मरोड़ के पूछ सकता है ना, हालांकि क्वेश्चन सेम है, बस उसको मरोड़ के पूछ देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, बीमीय सूत्र ml-1t-2 किसके तदनुरूप है दोस्तों? तो ml-1t-2 किसका है दोस्तों? तो ये है आपका बल का आघूर्ण, है ना, बल का आघूर्ण का है। बीमीय सूत्र भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, इससे पूछ लिया जाता है। बीमीय सूत्र ml-1t-2 किसके तदनुरूप है दोस्तों? तो ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक के अनुरूप है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रत्यास्थता गुणांक, जिसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बाई विकृति। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भी, इजी है बहुत। इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? देखते हैं दोस्तों, कौन ऊर्जा का एक इकाई नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे केजी मीटर पर सेकेंड, ये ऊर्जा का इकाई नहीं होता है। बाकी इसके अलावा आप देखो जूल, न्यूटन मीटर, और फिर वाट सेकेंड, ये सारे के सारे ऊर्जा का ही होता है, रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 1 नंबर। चलो आगे देखते हैं। एक बार किसके बराबर है? एक बार, बार पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका 10⁵ के बराबर है दोस्तों, है ना, 10⁵ पास्कल के बराबर है। बार भी एक्चुअली प्रेशर का ही वो होता है ना, याद रखना, यूनिट होता है। चलो,
नेक्स्ट है, आर्द्रता का मापन किस में किया जाता है? आर्द्रता का मापन किस में किया जा सकता है दोस्तों? तो ये हाइग्रोमीटर में किया जाता है ना, हाइग्रोमीटर। यहाँ कन्फ्यूजन पार्ट ये होता है कि हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर, यही दोनों कन्फ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। तो आर्द्रता मापन यंत्र है हाइग्रोमीटर और द्रवों के घनत्व मापन यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो, हाइड्रो पंप देखना और हाइग्रो देखना। हाइग्रो आर्द्रता और हाइड्रो द्रव, द्रव का जो डेंसिटी मापता है ना लिक्विड का, तो याद रखना ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। फिर पायरोमीटर देख लो आप यहाँ पे, फिर लैक्टोमीटर देख लो, है ना, दूध वाला, दूध की शुद्धता और सघनता मापता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग के समान आयाम होते हैं? किसके होते हैं दोस्तों? ये कार और ऊर्जा के होते हैं ना। 3 नंबर सही हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के बल का जो बीमीय सूत्र ऐसे होता है m1 l1 t-2, और शक्ति का जो बीमीय सूत्र होता है m1 m l2 t-3 होता है ना, याद रखना। और कार का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है, m1 l2 t-2 इसका बीमीय सूत्र होता है दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है ना, याद रखना। नैनोमीटर सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 10⁻⁹ होता है। चल, अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुणवत्तीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है का m-1 l3 t-2, है ना। अब देखो यहाँ पे m-1 लिखना है, क्या मतलब कि m नीचे है ना, अपोन में है नीचे, l ऊपर है और t भी नीचे है ना। तो l ऊपर हो गया आपका, बाकी m और t नीचे हो गया, इसका यही मतलब है ना, याद रखना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कोई सुनिए, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, दोनों जगह से आपको एक आइडिया लग जाएगा बिल्कुल भी, है ना, कि इसका जो बीमीय सूत्र है वो कैसे लिखते हैं। चलो, बीमा ml-2 किसके अनुरूप है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बल का अनुरूप है ml-2, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे देख लो, है ना। वेग का LT-1, त्वरण का LT-2, और फिर आपका हो जाएगा जो बल पूछ रहा है उसका ml-2, है ना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भार का इकाई नहीं है? भार का इकाई कौन सा नहीं है? पौंड, किलोग्राम, ग्राम। पौंड में हम लोग केक खरीदते हैं ना, 1 पौंड 2 पौंड, किलोग्राम तो है ही, ग्राम भी है। डाइन जो है दोस्तों ये नहीं है, ये आपका फोर्स होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁵ डाइन। डाइन जो होता है वो फोर्स का ही होता है ना, याद रखना, ऐसा यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? जड़त्व का माप कौन सा है दोस्तों? तो ये द्रव्यमान है, जड़त्व का माप है। द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं दोस्तों। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है, जड़त्व का नियम उसको भी तो कहता है ना। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 माइक्रोन, देखो यहाँ पे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बस घुमाया जाता है हम लोगों को। 1 माइक्रोन हम मीटर में जानते हैं, 1 माइक्रोन को हम मीटर में जानते हैं ना, 10⁻, कितना, -6 कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे mm में पूछ रहा है, देख लो mm में, तो mm में कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.001 हो जाएगा, है ना, याद रखना, 0.001 हो जाएगा। तो ऐसे करके याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा और गलत मार के आ जाएंगे हम फट से। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है दोस्तों, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है वायुमंडल में, राइट आंसर 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे सब देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के आयतन में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% की भिन्नता पाई जाती है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ता है दोस्तों? कितना कार्य करना पड़ता है? तो ये लगभग 336 जूल कार्य करना पड़ता है दोस्तों, है ना, 336 जूल, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका
एनीमोमीटर, है ना, एनीमोमीटर होता है पवन की गति को मापने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या करता है दोस्तों, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ना, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रोनोमीटर, तो ये क्या होता है दोस्तों, तो जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर। फिर रहता है डोजीमीटर, डोजीमीटर क्या होता है दोस्तों, तो नाभिकीय विस्फोट के बाद विकर्णों को जांचने के लिए डोजीमीटर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर, तो ये सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और प्लीज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे हम लोग रेगुलर एक एक चैप्टर कराते जाएंगे, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ हम केमिस्ट्री के भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप देखना ना भूलें दोस्तों उसे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।